नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आप डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं, आ गए हैं हम उसमें एक नए वीडियो लेकर। तो आज हम डेली करंट अफेयर के इस सेशन में देखेंगे 18 एवं 19 अक्टूबर का करंट अफेयर, जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, 5 वन लाइनर क्वेश्चन लेंगे, एक सवाल का जवाब आपको देंगे और एक सवाल आपसे जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है उससे एक जवाब जो आपसे पूछेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज जो 2 दिन से हमने लिया है, 2 दिन के लिए तो 20 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एस जयशंकर ने कहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। वियतनाम देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। यदि वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है? वो है हनोई। और वहाँ पर डांग मुद्रा चलती है। मुद्रा का नाम क्या है? डांग है। और वहाँ की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। तो ये वियतनाम से संबंधित कुछ जानकारी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए टूशा, ऑप्शन बी नवापिंड सरदारा, ऑप्शन सी मोंगा, ऑप्शन डी जो है सक्कावाली। तो उस गांव का नाम बताना है जो पंजाब के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी में दिया हुआ है नवापिंड सरदारा। जो नवापिंड सरदारा गांव है उसको पंजाब के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू की है? तो ऑप्शन ए में दिया है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी में दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी में दिया है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी में दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो नाम बताना है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री जो हैं कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष में ओलंपिक के मेज़बानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2036, ऑप्शन बी 2032, ऑप्शन सी 2028 और ऑप्शन डी 2040। तो भारत जो है वो किस वर्ष ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी पेश करेगा? अभी तक भारत में कोई भी ओलंपिक नहीं आयोजित किया गया, तो उसके लिए दावेदारी पेश करेगा भारत ओलंपिक करवाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2036। 2036 में भारत ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए दावेदारी पेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 2036। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट समेत कुल कितने खेलों को शामिल किया है? ऑप्शन ए भी दिया है 8 खेल, ऑप्शन बी 6 खेल, ऑप्शन सी 3 खेल और ऑप्शन डी 5 खेल। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसने लॉस एंजेलिस में जो ओलंपिक होगा 2028 में, उसमें क्रिकेट के साथ कुल कितने, क्रिकेट प्लस और, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 जो खेल हैं, 5 खेल, 1 क्रिकेट और 4 अन्य खेल। इसको जो लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 है उसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए में दिया है 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 16 अक्टूबर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को जो विश्व खाद्य दिवस है वो मनाया गया है। अब थोड़ा अक्टूबर के बारे में जानकारी देखते हैं, अक्टूबर में जो दिवस हैं उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं फटाफट। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया और गांधी जयंती मनाई गई और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस मनाया गया। तो ये 2 अक्टूबर की जानकारी है। 5 अक्टूबर की यदि बात करते हैं तो 5 अक्टूबर में जो है वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। और 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। ये 91वां स्थापना दिवस है वायुसेना का। जो प्रयागराज जो शहर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर एयर शो किया गया और यहीं पर एयरफोर्स ने, वायुसेना ने अपना नया झंडा अपनाया है। तो ये कुछ जानकारी थी भारतीय वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर की जब बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। और 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कब? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। यदि 15 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। ये किनकी याद में? APJ, जो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनके याद में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। और 16 अक्टूबर को हमारे प्रश्न में दिया है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। तो ये कुछ जानकारी जो दिवस के रूप में थी ये हमने आप तक पहुंचाई है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम बताना है जिसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी में दिया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी में दिया है अश्विनी पोनप्पा और किदाम्बी श्रीकांत और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में उस जोड़ी का नाम बताना है जो पहली भारतीय जोड़ी है जिसने पहली रैंक हासिल की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अश्विनी बोपन्ना और किदाम्बी श्रीकांत। ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। जो क्रिस्टोफर लक्सन है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड देश के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह गिल का निधन हो गया, उनका संबंध किस आयोग से था। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी में दिया है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी में दिया है भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह गिल है उनका निधन हुआ है वो किस आयोग से संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंध है डॉक्टर मनमोहन सिंह गिल का, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को ग्रो करने में आप बेहद ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। जो हम वीडियो का PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हर रोज़ का PDF वहाँ आपको मिल जाएगा और जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपकी तैयारी के लिए। तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें, जो डेली का एपिसोड है इसको ज़रूर देखें। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में समऊ शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य के गवर्नर का नाम बताना है, CM का नाम बताना है, राजधानी बताना है, स्थापना दिवस बनाता है जहां पर समऊ शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य का जो समऊ शहीदी स्मारक है एवं पुस्तकालय उसका लोकार्पण किया गया है। अब गुजरात के बारे में यदि हम जानकारी देखेंगे तो गुजरात की जो राजधानी है उसको देखेंगे, गुजरात के जो गवर्नर हैं उनको देखेंगे तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960 को माना जाता है। और गुजरात के CM की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन है, भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं गुजरात के CM। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में यदि जानकारी देखते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च 1949 को माना जाता है। और जो राजस्थान के गवर्नर हैं उनका नाम है, क्या नाम है, कलराज मिश्र, उनका नाम है कलराज मिश्र। और जो CM है उनका क्या नाम है, जो राजस्थान के CM हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ये राजस्थान के बारे में जानकारी थी। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। जो गवर्नर है उनका नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये है मध्य प्रदेश के गवर्नर। और मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद है। और तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वो 2 जून 2014 है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम टी सुंदर राजन है। और CM की नाम करते हैं तो के चंद्रशेखर राव हैं। तो ये है तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के असंवैधानिक सुधार को स्वीकार कर दिया है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी फ्रांस। तो वह कौन सा देश है जिसने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए दिया है सूडान, ऑप्शन बी में दिया है इक्वाडोर, ऑप्शन सी में दिया है ओमान और ऑप्शन डी में दिया है मोरक्को।
तो जो डेनियल नोबोआ है वो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है इक्वाडोर। तो जो डेनियल नोबोआ है वो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी रिलायंस जियो और ऑप्शन डी कोका कोला इंडिया। तो जो स्किल इंडिया है, हाल ही में जो स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोका कोला। कोका कोला के साथ, कोका कोला इंडिया के साथ स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा कोका कोला इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में कहाँ की वयस्क साक्षरता की टॉपर कार्थयायनी अम्मा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है केरल, ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर, ऑप्शन सी में दिया है मेघालय और ऑप्शन डी में दिया है मिजोरम। तो जो कार्थयायनी अम्मा है उनका 101 साल की वर्ष में निधन हुआ है, वो किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल। केरल राज्य से कार्थयायनी अम्मा संबंध रखते हैं, वो केरल राज्य से संबंध है। तो केरल के बारे में जानकारी देखना अति आवश्यक है। तो तिरुवनंतपुरम क्या है, राजधानी है केरल की। और केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर केरल के। और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल के। तो ये केरल के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन बी में देखते हैं मणिपुर दिया है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस है। अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर और एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम मणिपुर के। ऑप्शन सी में दिया है मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस है मेघालय का। फागू चौहान जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मेघालय के। और कॉनराड संगमा सीएम है। कॉनराड संगमा जो है सीएम है मेघालय के। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को माना जाता है। जो गवर्नर की बात करते हैं हरिबाबू कंभानपति जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मिजोरम के। और हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं, जो हरिबाबू कंभानपति हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मिजोरम के। और जो जोरामथंगा है, जोरामथंगा जो हैं वो हैं मिजोरम के सीएम। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, उसका डिटेल था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा केरल। कार्थयायनी अम्मा जो हैं वो केरल राज्य से संबंध रखती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक और ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1937 में स्थापना हुई किसकी, आरबीआई की। तो उसने किसके साथ, किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी यूनियन बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए सेतु बंधन योजना, ऑप्शन बी सेतु यात्रा योजना, ऑप्शन सी सेतु मिश्र योजना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेतु बंधन योजना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल जो अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर
अरुणाचल प्रदेश के। पेमा खांडू जो हैं वो हैं सीएम अरुणाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सेतु बंधन योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में अमेरिका में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ऑप्शन बी दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ऑप्शन सी जो है स्टैचू ऑफ फ्री स्पीच, और ऑप्शन डी में दिया है स्टैचू ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नाम दिया गया है, इसको कहाँ स्थापित किया गया है? अमेरिका में। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। समता की मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ मूर्ति है, तो समता की प्रतिमा जो है जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर दिया गया है, ये अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया है? 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उनको प्रदान किया गया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए नीरजा चौधरी, ऑप्शन बी में दिया है सोहनी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी में दिया है संगीता जी, और ऑप्शन डी में दिया है सोनल गोयल। तो ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संगीता जी। संगीता जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम वन लाइनर के क्वेश्चन देखेंगे, और इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है मुंबई, ऑप्शन सी में दिया है हैदराबाद, और ऑप्शन डी में दिया है बंगलौर। तो जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन का हमारा डेली का टारगेट होता है वो हमने ख़त्म कर दिया है। क्वेश्चन जो दिनांक 18 और 19 में टोटल 20 क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्योंकि 18 में उतने क्वेश्चन नहीं बने हैं, 19 में भी उतने क्वेश्चन नहीं है, इसलिए दोनों दिन का क्वेश्चन एक साथ बना के आपको प्रोवाइड करवाया गया है। 20 क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ 20 क्वेश्चन करंट के आपको मिल ही जाएँ, क्योंकि हमें अच्छे क्वेश्चन लेना होता है जो आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम बार बार हर क्वेश्चन को लेना अति आवश्यक नहीं समझते हैं, इसलिए 18-19 की ये सीरीज एक साथ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो हम वन लाइनर के रूप में प्रश्न देखते हैं, उसमें ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इसको कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा चुके होते हैं। तो देखते हैं पहला वन लाइनर क्या कह रहा है। पहला वन लाइनर कह रहा है हाल ही में पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प योजना शुरू की है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है कौन? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। इन्होंने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। और उत्तराखंड की यदि बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर सन 2000 माना जाता है। और गवर्नर जो हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये हैं गवर्नर। आगे देखते हैं पॉइंटर 2 जो दिया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथुकापटू थिट्टम परिमहिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। तो ये पॉइंट में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि, और जो सीएम है उनका नाम है MK स्टालिन। तो ये तमिलनाडु के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। किसका? ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नई दिल्ली की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं वहाँ के सीएम, और उपराज्यपाल जो हैं वो हैं विजय कुमार सक्सेना। विजय कुमार सक्सेना। आगे देखते हैं ऑप्शन डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो ये आज का हमारा वन लाइनर के क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं जो हम आपको एक सवाल पूछे थे उसका जवाब क्या है, वो सवाल क्या है, तो उस सवाल को पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो आंसर था वो है गोवा। गोवा राज्य में जो काजू है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल है आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, तो देखते हैं वो सवाल कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएंगे तो वीडियो को पसंद करेंगे लोग, और आपको बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम हर वीडियो में लेकर आएंगे। और नया नया पैटर्न अपनाएंगे, आपके लिए हमारा साहस बढ़ेगा। तो इसलिए लाइक ज़रूर करना और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपके लिए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए में दिया है नागालैंड, ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर, ऑप्शन सी में दिया है मेघालय, और ऑप्शन डी में दिया है मिजोरम। तो उस केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी पीडीएफ में हम नीचे सबसे नीचे जो है वो जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का 20 क्वेश्चन पढ़ाया है उसका सभी का आंसर एक साथ दे दिया है, जिससे आप कभी रिवीजन करें तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये साबित हो। और हम अपने चैनल में सभी एक दूसरे परीक्षाओं के लिए संबंधित जो सब्जेक्ट के पीडीएफ लाते हैं, करंट अफेयर का जो डेली सेशन होता है, स्पेशल करंट अफेयर का स्पेशल हमने पार्ट 1 अभी आपको दिया है, तो पार्ट 2 बहुत ही जल्दी हम लेकर आ रहे हैं। तो ये सब वीडियो को आप देखते रहें, बार बार देखें, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।